IIT 2007 है ना, में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। A small object of uniform density, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, rolls on a curved surface with an initial velocity v, full stop. It reaches up to maximum height of 3v square बटे 4g. With respect to initial position, the object is, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पता करना है तो सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तभी आप मालूम कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई अगर आप करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई कैलकुलेट करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, ये जगह ए और ये वाला जगह को मान लेते हैं बी। एक जगह एक समय होगा जब यहां चला जाएगा बी, है ना। तो इसके बीच हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ई जो ए होगा इज इक्वल टू ई क्या होगा, बी होगा। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फिर क्या हुआ ए, फिर हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर क्या होगा बी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बी। तो काइनेटिक यहाँ पर होगा और वो क्या होगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी होता है दो तरह की एनर्जी होगा ना, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। रोल कर रही है बॉडी, क्या कर रही है, रोल कर रही है, ऐसे भी घूम रही है और सीधे भी चल रही है, ओमेगा से घूम भी रही है, चल रही है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी और एच मैक्सिमम हाइट के बराबर। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई। अब v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। v बराबर r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा v बटे r होगा, v बटे r इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ है 3v स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4g दिया हुआ है। तो g से g तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ओके g से g कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना हो गया r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 4, इतना हो गया। तो वी स्क्वायर फिर वी स्क्वायर फिर वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है m/2 है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे फिर ये भी कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर 2 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ m बच जाएगा, i डिवाइडेड बटे क्या बचेगा r का स्क्वायर बचेगा और 3m डिवाइडेड बटे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो i डिवाइडेड बटे r स्क्वायर इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बटे 2 माइनस m। तो यहाँ पर क्या बचेगा i डिवाइडेड बटे क्या बचेगा r का स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 3m माइनस 2m डिवाइडेड बटे 2 बचेगा। तो i डिवाइडेड बटे क्या बचेगा r का स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर m डिवाइडेड बटे 2। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यानी ये बॉडी कौन सा है डिस्क है। क्या है ये डिस्क, ऑप्शन क्या है डी। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी रोल कर रही है, जो बॉडी रोल कर रही है वो बॉडी क्या है डिस्क है। ये आपको समझ में आया। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला कि अगर आप बॉडी को आइडेंटिफाई करना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ये पहले से जानते थे या हमारे बताने के बाद आप जाने हैं?
तो आप कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें।